देखो बेटा, लाभ और हानि का अगले टाइप का सवाल देखो कैसे है, कैसे मतलब किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना जी। बेटा जरा ध्यान देना, सवाल बोर्ड में लिखा है सामने, ठीक है। इधर बुआ शुभकरण, यहाँ पर जरा ध्यान दो। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। यदि उसने इसे 5% कम पर खरीदता, ठीक है ना, तथा 16 रुपया अधिक में बेचता तो उससे 20% का लाभ होता है। तो बताइए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है, गौर से देखना बस भैया। इसमें दो कंडीशनें हैं, तो इसको ऐसे स्लॉट बनाना, पहले कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। भैया क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है, तो हमने दोनों लिख लिया है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, सीपी और इधर एसपी, मतलब इधर सीपी लिखेंगे और इधर एसपी लिखेंगे। भैया उसने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यहां तक है फर्स्ट कंडीशन। भैया उसने, अगर हम मान लें कि उसने 100 रुपए की उसने वो पुस्तक खरीदी है, 10% लाभ पर बेची है, तो कितने का बेचा होगा, 110 का बेचा होगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है अगली कंडीशन, यदि यहां से कह रहा है यदि उसने इसे 5% कम पर खरीदा होता। भैया सेकंड सिचुएशन कह रहा है ना, 5% कम पर खरीदा होता, तो 100 में 5% निकालो, 5 ही आएगा, उसमें घटा दो कितना आएगा, 95। अर्थात अब कितने खरीदा है, 95 खरीदा है। तो कह रहा है और 16 रुपया अधिक पर बेचा होता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, 16 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता है। तो भैया सेकंड कंडीशन में प्रतिशत वाला लाभ कहाँ पे है, प्रतिशत वाला 20% लाभ है। तो भैया सेकंड वाली, अभी यहाँ पर 120 मत लिख देना, यहाँ पर क्या है 120 मत लिख देना, यहाँ पर सेकंड वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेकंड वाली सिचुएशन हो रही तभी तो ये 20% लाभ हो रहा है। तो भैया सेकंड वाली सिचुएशन का क्रय मूल्य कितना है, 95, और उसका 120% निकालो भैया कितना आएगा, हल करो, 0 0 कट गया, 19 पंचे 95, 5 दूनी 10, 2 छह का 12, 19 छह का 114। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है भैया। 110 था, अब पहले कितने का बेच रहे थे, 110 का बेच रहे थे, अब कितने का बेच रहे हो, 104 मतलब 14 का बेच रहे हो। तो भैया कितने रुपए ज्यादा का बेच रहे हो, 4 रुपए का ज्यादा बेच रहे हो। अगर तुम्हारा क्रय मूल्य 100 होता, ये सवाल के अकॉर्डिंग सब कुछ करते, तो यहाँ पर किस हिसाब से ज्यादा बेच रहे हो, 4 रुपया ज्यादा बेच रहे हो। तो सवाल में कितने रुपए का अधिक बेचता, साफ साफ लिखा कितना, 16 रुपया अधिक पर बेचता। तो इनके इस सवाल का 16 रुपया और जो हमने 100 मान के लगाया है, ये 4 रुपए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भाई। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, 4 के। तो कह रहा है कि उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपए ही तो माना था, तो 100 बराबर कितने को हो जाएगा, 400। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गए ना। जल्दी से वो नोट करो, अगला सवाल देखो, जल्दी से नोट करो, ऊपर दे, ठीक है। देखो बेटा, इसी जो है इसी सवाल पे अगर हम अगले टाइप का सवाल लें, ये इसी RS अग्रवाल का देखना, सवाल नंबर कौन सा है बेटा, ये 38 नंबर सवाल है, ठीक है ना। कुछ देखना इसी प्रकार से है, कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 10%, यहाँ पर क्या है 10% लाभ, बिल्कुल सेम यहाँ तक दे रखा है, बस यहाँ से थोड़ा चेंज है। यदि वो उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, हमने थोड़ा इतना चेंज कर दिया है, 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपया, यहाँ पर कितने रुपए, 6 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% की जगह यहाँ पर सवाल में RS अग्रवाल के सवाल नंबर 38 में क्या है, 18 सही 3/4% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि नहीं है। तो भैया यही हम सीपी इधर और एसपी इधर, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। तो भैया जरा समझना, यहाँ पर हमने माना कि वह पुस्तक कितने रुपए खरीदा, 100 रुपए खरीदा, तो कितने का बेचा उसने, 110 का बेचा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है भैया। कह रहा है कि 4% कम पर खरीदा होता, 100 की चीज कितने में खरीदा होता, 96 का खरीदा होता।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कह रहा है उसे 18 सही 3/4% ज्यादा का बेचा होता। तो भैया मतलब ज्यादा क्या कह रहा है, इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा होता। तो भैया अब नया वाला क्रय मूल्य कितना है, 96 है, उसका निकालो भैया। इसको हल करो तो 18 चौको 72, 3 75 कितना है 75, इसको हल कर लो 75/4%, ठीक है ना। तो भैया ये प्रतिशत हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 मतलब 400 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या लिख दोगे, 475/400। ये वो समझ आया ना, हमने 475/400 किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको आराम से काट लो। तो भैया काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 से काटोगे तो 45, 5 45 55 25, अब भैया 5 40 है, 5 से काटो 19 पंचे 95 और 16 बचाए 80, 16 छक्का 96 और 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, सही है ना। कितना होता है 19 छक्का, ठीक है ना। बुला जाते हैं पहाड़ा 114। जरा भैया समझना। तो अब यहाँ से कितने रुपए ज्यादा है, 4 रुपए ज्यादा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और भैया यहाँ से कितना ज्यादा है, 6 रुपए ज्यादा है। अगर हमने क्रय मूल्य 100 रुपए माने, सवाल के अकॉर्डिंग करें तो भैया हमारे हिसाब से कितना ज्यादा है, 4 रुपए ज्यादा है, लेकिन इनके हिसाब से कितना है, 6 रुपए ज्यादा। तो भैया 4 बराबर कितने के, 6 के। तो 1 बराबर कितने के, 1.5 के। नहीं है समझ में, 6 में 4 का भाग दे दो तो 100 बराबर कितने के भैया, 150 के। आया समझ में कि नहीं आया, तो दिक्कत नहीं आ गया समझ में। नोट कर लो भैया ये भी। बेटा ध्यान दो, क्रय विक्रय मतलब लाभ हानि का अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अगले टाइप का सवाल क्या है, जरा ध्यान देना। 100 पेंसिल हुआ, बोर्ड में ध्यान दो इधर। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या होगा बउआ, जरा ध्यान देना। अगर लाभ किस केस में होगा भैया, लाभ किस केस में होगा और हानि किस केस में होगा। तो ये लाभ वाला है, तो लाभ किस केस में होगा, आपने कम का खरीदा है, ज्यादा का बेचा है, अर्थात एसपी बड़ा होगा और सीपी कम होगा, ठीक है ना। हानि किस केस में होगा भैया, सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। मतलब अगर हमें लाभ बराबर निकालना है तो एसपी में सीपी घटा देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हानि निकालना है तो हानि बराबर कितना हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत भैया। यहाँ पर क्या क्या चीजों को ध्यान देना है, इसको गौर से देखना। 100 पेंसिल बेचने पर तो भैया बेचना आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज ये देख लो, मतलब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो भैया मेरे यहाँ पर और किसके, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो भैया लाभ किस केस में होता है, इसी केस में होता है कि नहीं होता है। तो क्या लिखोगे, एसपी माइनस सीपी, ये ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ पर कितनी पेंसिलें थी, 100 पेंसिलें, तो भैया 100 यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत भैया। किसके बराबर, 20 पेंसिलों के बराबर, किसके, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के। तो जो भी हो विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, तो भैया विक्रय मूल्य है यहाँ सवाल में, तो क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। सीधे सीधे से काट लो, 20 5 100, 5 गुणा कर दो तो 5 एसपी माइनस 5 सीपी बराबर एसपी के। भैया हल करो इसे, 4 एसपी बराबर इधर आ जाएगा तो बराबर 5 सीपी हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर सीपी का मान कितना है, सॉरी एक मिनट, यहाँ एसपी का मान कितना है, 5 रुपया, तो सीपी का मान कितना है, 4 रुपए। तो भैया 4 रुपए को उसने खरीदा है और 5 रुपए क्या हुआ है, बेचा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भैया इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा था ना, तो भैया लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, जितने का लाभ हो क्रय मूल्य से कंपेयर कर देंगे इनटू 100। भैया कितना आ जाएगा, 1 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 5 है कि 4 है, 4 है भैया, 4 है। एससीपी का मान देखो 4 इंटू 100, तो भैया हल कर लो कितना आ जाएगा, 25% का लाभ होगा। कोई दिक्कत भैया, जरा समझना, नोट करना है क्या होगा, नोट कर लो, अच्छा जल्दी से नोट करो।
देखो बेटा भैया, अगला इसी का अगला सवाल जो है ये 39 नंबर सवाल हो गया था ना RS अग्रवाल का। भैया 40 नंबर जरा सवाल देखो, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस केस में हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो भैया हानि होता है तो यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। उसी में बस थोड़ा सा बदलाव हो गया है, वहां पेंसिल था तो यहाँ क्या है, संतरे हैं। भैया जरा ध्यान देना, 36 संतरे बेचने पर सिर्फ जिस जिस चीज में ध्यान देना है भैया उसी पे गौर करना है। 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। इस केस में हानि हो रहा है। अगला सवाल है बबुआ, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत क्या होगा? तो अगर हानि हो रहा है तो हानि का केस क्या बनेगा भैया? CP माइनस SP होगा कि नहीं होगा? कितने संतरे? 36 संतरे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बराबर। और भैया 4 संतरे के विक्रय मूल्य, तो यहाँ 4 लिखेंगे, विक्रय के मूल्य के है तो भैया SP लिखोगे, अगर क्रय मूल्य के बराबर होता तो CP लिखते। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो भैया यहाँ पर 4 नहीं 36, 9 का गुणा कर दो, 9 CP माइनस 9 SP बराबर कितने के? SP के। तो भैया इसको इधर ले आओ, तो 9 CP बराबर 10 SP के। भैया CP का मान कितना? 10 रुपया। यहाँ पर SP का मान कितना? 9 रुपया। तो भैया यहाँ पर कितने का लाभ हुआ, अर्थात हानि हुई? मतलब 10 रुपए खरीदा है और 9 रुपए का बेचा है, तो हानि हुई कि ना हुई? तो भैया हानि प्रतिशत निकालना है, तो जितने की हानि हुई है बटे CP इंटू 100, ये तो होता है। भैया हानि कितने की? 1 की। CP का मान कितना है? 10 इंटू 100। काट पीट दो, आंसर कितना आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इस टाइप के सवाल अच्छे से आ गए समझ में। इससे पहले वो वाला टाइप का और आ गया ना अच्छे से। तो भैया जरा ध्यान दो अगले टाइम।